हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस बारे में आज बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना जो है लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि टियागो ईवी को इतने किलोमीटर चलाने के बाद मुझे कैसी जो है सारी चीज़ इसके बारे में लगी। और सेकंड चीज़ के बारे में बात करें तो क्या कुछ आपको लेने के बाद इस पर खर्चा करना पड़ेगा सर्विस वगैरह से रिलेटेड, और छोटे मोटे जो काम रहते हैं उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और तीसरे अपने इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो क्या ये रियलिटी में पैसे आपके बचाएगी भी कि नहीं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। क्योंकि ईवी मोस्टली वही लोग ले रहे हैं जिनको थोड़ा सा अपना सेविंग वगैरह करनी है। अदरवाइज सीएनजी वगैरह या और भी पेट्रोल डीजल वगैरह के भी ऑप्शन है। ईवी मोस्टली बिकी इस वजह से रही है क्योंकि ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं। तो क्या वो एक्चुअली में सच है कि नहीं, सस्ती पड़ती हैं कि नहीं, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। ऑलमोस्ट ये गाड़ी चल चुकी है 16,000 किलोमीटर। तो 16,000 किलोमीटर में क्या कुछ हमें जो है इस पर अपना खर्चा करना पड़ा है चार्जिंग से रिलेटेड और सर्विस वगैरह से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जो लोग नए हैं उन लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम सौरभ है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं तो 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं, मतलब 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे ओवरऑल टियागो ईवी कैसी लगी, क्या रिलायबल है कि नहीं, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, गाड़ी में 0.1% भी दिक्कत नहीं है। आप कोई भी ऐसा सच रिलायबिलिटी वाला इशू आपको इसके अंदर नहीं फेस होगा। आपको लेने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो सकता है थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह आ जाए तो वो नहीं कह सकता, अदरवाइज चलने में या फिर मोटर रिलेटेड या बैटरी रिलेटेड किसी भी चीज़ की बात करोगे इसमें 0% चांस है कि इसमें कोई आपको दिक्कत फेस होगी। अगर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और मेरे साथ एक भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से मुझे इसकी बुराई जो मैं करूं, क्योंकि मुझे एज सच अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी है। गाड़ी बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेने के बाद आप बस चार्ज करना है और चलाए चले जाना है, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आती। और दूसरी चीज़ और बताता हूँ, चार्जिंग से रिलेटेड माइंड में आ गई कि आप जो है ऐसा बार बार फास्ट चार्ज करोगे तो क्या दिक्कत आती है कि नहीं। कई लोगों का कमेंट भी था और टाटा ने भी ऐसा सच मेंशन किया हुआ है कि अगर आप 4 बार इसको फास्ट चार्ज करते हो तो एक बार स्लो चार्ज जरूर करना, ताकि बैटरी का जो कैलिब्रेशन वगैरह ठीक ठाक से हो जाए, जितने भी सेल्स वगैरह हैं इसके अंदर। तो मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने इसको कई बार फास्ट चार्ज किया है, मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आया। बैटरी होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो बहुत अच्छे से करती है। अगर मान लो 1% भी है तो 1% में भी अपना जो है पूरा आउटपुट निकाल के देती है। ऐसा नहीं एकदम शट डाउन हो जाए जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में होता है। तो कई लोग मोबाइल फ़ोन से बहुत कम जो है इसको कंपेयर करते हैं, तो बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अपने दूसरी चीज़ की बात करें अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, बिल्ड क्वालिटी की ऊपर और बता देता हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। वैसे तो 4 स्टार ग्लोबल एनकैम में इसके स्कोर किए हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, ये चीज़ आप देख रहे हो मैंने कई बार हाईलाइट करके आप लोगों को बताई है। ये जो चीज़ लगी थी ये पिलर में लग गई थी, बट ये लगा लो अगर टाटा की है तो ये बस जस्ट पिचका था। अदरवाइज मारुति वगैरह की होती तो मुझे ये क्लेम में ही लेना पड़ जाता। लाइट भी फूटी थी इसकी, बट वो मैंने अपने एंड से ही चेंज करा लिया। ऐसा नहीं है मैंने इसके ऊपर जो है खर्चा वगैरह किया कि नहीं किया, तो वो चीज़ मैं यहीं पे क्लियर करके बता देता हूँ। और अपनी तीसरे चीज़ की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी से हो गया, ओवरऑल चलाने वलाने की बात मैंने आपको सारी बता दी। एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, ये लास्ट चीज़ है, उसके बाद फिर हम इसके रनिंग कॉस्ट वगैरह पे आएंगे। लास्ट चीज़ ये है कि इस वेरिएंट से रिलेटेड बताता हूँ। ये जो है XT वेरिएंट है, वैसे वो एप्लीकेबल तो इसके टॉप एंड वेरिएंट पे भी होती है, बट मोस्टली XT वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग रेंज वाले की। इसकी लाइटिंग का जितना भी सेटअप है, वैसे तो इसमें फॉग लैम्प वगैरह आती नहीं, ना DRLs वगैरह आती हैं। हेडलाइट सेटअप जो भी है इसमें रिफ्लेक्टर सेटअप आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल ही बेकार है। ये लगा लो आपको नाइट ड्राइविंग में बहुत दिक्कत जो है इसके अंदर आने वाली है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं। और इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ रेंज से रिलेटेड। तो रेंज वैसे तो ये ठीक देती है, मतलब अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड पे चलाओगे 70-80 के बीच में तो आपके आराम से 200 किलोमीटर ये निकाल के दे देती है। स्पेशली लॉन्ग रेंज वाले की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, कमेंट में मत पूछना। ये लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है। और बट दिक्कत कहाँ पे आएगी रेंज निकालने में, इसको 70-80 पे मेंटेन करने में आपके मतलब पैर जो है बहुत अच्छे खासे दुख जाएंगे इसको मेंटेन करते। क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे जब भी आप अगर 100 किलोमीटर भी जा रहे हो और आप 70 की स्पीड पे मेंटेन करके रहोगे तो बहुत आपको हेक्टिक जो होने वाला है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा आपको, क्योंकि इसका पेडल भी थोड़ा सा ऊंचा है। अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो ये चीज़ आपको वहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। तो सिंपली क्रूज सेट कर दो 70 की स्पीड पे, तो इजीली आपको रेंज जो है ये दे देती है। रेंज दे देती है, बट कहीं ना कहीं स्पीड में आपको कॉम्प्रोमाइज जो है इसके साथ करना पड़ेगा। सो ये चीज़ थी। और एक और चीज़ और ऐड कर देता हूँ चार्जिंग से रिलेटेड। जब भी आप टियागो ईवी परचेज करोगे
तो इसके साथ एक वॉल बॉक्स भी आता है और चाहो तो आप फास्ट चार्जिंग भी ले सकते हो 7.2 किलोवाट की, बट हमने नहीं ले रखी है। हमने जो है सिर्फ इसके अपना जो 3.3 किलोवाट वाला चार्जर आता है उससे ही चार्ज करते हैं। उसके लिए आपको अपने घर पे अर्थिंग ज़रूर से करानी पड़ेगी, बिना अर्थिंग के ये गाड़ी जो है चार्ज नहीं होती है। और कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हो गाँव वगैरह में जहाँ पे अर्थिंग नहीं है, तो वहाँ पे आपको जो है इसमें डिफ़िकल्टी ज़रूर से फेस करनी पड़ेगी। या तो आपको अर्थिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये गाड़ी चार्ज नहीं होगी। ये चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, जो मेरे को अभी तक 16,000 किलोमीटर में फील हुई है, वो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल मैंने आपको बता दी। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो टियागो ईवी से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। अब बात करते हैं कि कॉस्ट बचाती है कि नहीं, क्योंकि कॉस्ट भी कहीं ना बहुत बड़ा रीज़न है। अब जैसे ये वाला वेरियंट आपको कॉस्ट करेगा लगभग, आप लगा के चलो 11 लाख रुपये के आसपास का पड़ेगा। XT लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज लेने वाला मुझे तो वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि वो ना ही आपको रेंज देगी और 1-1.5 लाख रुपये का मोटा मोटा फ़र्क है। जब इतना बंदा पैसा डाल रहा है तो वो थोड़ा सा और डाल देगा, तो कम से कम उसको रेंज तो मिल जाएगी। तो ये चीज़ थी। अब बताता हूँ कॉस्ट बचाएगी कि नहीं। अब अगर आप इसका CNG वाला वेरिएंट लेते हो, XT में ही बात कर रहा हूँ, तो लगभग वो आपको 8 लाख रुपए के आसपास का पड़ेगा और ये 11 लाख रुपए की है। मोटा मोटा 4 लाख रुपए का फ़र्क है। तो 4 लाख क्या आपको जस्टिफाई लगते हैं कि EV पे स्पेंड करना कि नहीं, उन सारी चीज़ों के आपके जवाब दे देता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो ये 16,000 किलोमीटर चल चुकी है। आप मोटा मोटा लगा के चलो, मैंने ये घर पे मोस्टली 90% चार्ज करी है और 10% मैंने बाहर चार्ज करी है। जो लोग पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने सारी डिटेल्स देखी होंगी। मैंने इसको लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके गया हूँ, तो आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स जो हैं शेयर करी हैं। तो ये लगा के चलो, सबसे पहले तो 90% के आसपास की लगा के चलोगे तो लगभग मोटा मोटा लगा के चलो 13,000 किलोमीटर हमने जो है ये 1 रुपये के हिसाब से चलाई है। और बचे जो 3,000 किलोमीटर हैं वो हमने चलाई हैं 2.5 रुपये के हिसाब से। तो आप लगा लेना इतने रुपए जो मैंने मोटा मोटा खर्च करे हैं 16,000 किलोमीटर चलाने पे। सीधा सीधा कंपेयर करते हैं इसको CNG से, तो CNG आज की डेट में अगर आप लगा के चलोगे तो मोटा मोटा लगा के चलो 3.5 रुपये से तो स्टार्ट होती है पर किलोमीटर के हिसाब से। 4 रुपये भी जा सकती है। अगर आप CNG को SUV में लेते हो तो कहीं ना कहीं वो 4 रुपये किलोमीटर भी आपको पड़ सकती है। और पेट्रोल को कंपेयर करें तो 5.5 से लेकर 6-7 रुपये तक भी चला जाता है पेट्रोल के केस में। तो ये चीज़ आप लगा के चलो। अगर मैं इसको राउंड ऑफ भी कर देता हूँ तो ये लगा के चलो ये 1.5 रुपये किलोमीटर हमें दोनों तरफ से, अगर मैंने जो फास्ट चार्ज करी है और अपने घर पे जो चार्ज करी है उसको मिलाकर 1.5 रुपये किलोमीटर पड़ती है। तो इस हिसाब से मोटा मोटा मैंने जो इस पे खर्च किया है वो लगा के चलो 24,000 रुपये खर्च करे हैं इसके बिजली पे 16,000 किलोमीटर चलाने पे। अगर यही सेम चीज़ मैं आपके लिए CNG में करके दिखाता हूँ, देखो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, देखो सामने ये आप देख के रखना। अभी मैंने कैलकुलेट किया था, अब 16,000 किलोमीटर इनटू अगर मैं CNG करता हूँ, अगर आप 3.5 रुपये के हिसाब से भी लगाते हो तो ये पड़ेगी आपको 56,000 रुपये की। माइनस करते हैं 24,000 रुपये, तो ये लगा लो 32,000 की टोटल सेविंग है अगर आप CNG से कंपेयर करते हो। अगर आप पेट्रोल डीजल से कंपेयर करोगे तो ये 50,000 तक भी चली जाएगी। तो ये लगा के चलो मोटा मोटा 6 महीने के अंदर मैंने 32,000 की तो इस पर मोटा मोटा सेविंग कर ली। और हमने स्टार्टिंग में पे किए थे एक्स्ट्रा 4 लाख रुपए, तो इस हिसाब से लगा लो कि कितनी जल्दी हम जो है इसको पैसे को जो है रिकवर कर लेंगे। और उसके बाद ये जो है हमें ये लगा लो हमारी कॉस्ट जो है बचती हुई जो है कॉस्ट चली जाएगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट लगेगा। ये चीज़ मैंने भी कैलकुलेट करी है और आप लोग भी अगर लेने से पहले कैलकुलेट कर रहे हो तो ज़रूर से कर लेना, ताकि आपकी कैलकुलेशन वगैरह में कहीं ऐसे आगे चल के दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें थी, तो ओवरऑल कॉस्ट आपको बचाएगी। अब दूसरा इसमें कॉस्टिंग की बात करें तो खर्चा आता है मेनली इसकी सर्विस का। तो अगर आप स्टार्टिंग में लोगे तो 3 सर्विस तो सबसे पहली बात तो आपको फ्री मिलेंगी, एक 1200 से 1500, दूसरा अपने 7,000 से 8,000 के बीच में 7,500 के आसपास की सर्विस होती है, और तीसरी अपनी होती है 15,000 किलोमीटर पे। और फिर उसके बाद जब चौथी सर्विस कराओगे तो वो 15,000 इस हिसाब से जो है सर्विस होती चली जाती है। अब तक 3 सर्विस करा चुका क्योंकि 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने इस पर मात्र खर्च करे हैं, सबसे पहले खर्च करे थे 325 रुपये, उसके बाद खर्च करे हैं मैंने 1,600 रुपये, उसके बाद खर्च करे हैं 400 रुपये। तो इस हिसाब से आप जोड़ लेना कितने रुपए बैठ रहे हैं। मैं एक बार आपको जोड़ के और दिखा देता हूँ। एक बार मैंने 325 रुपये खर्च किए थे सबसे पहली सर्विस में, उसके बाद 1,600 के आसपास खर्च किए थे ये, और हमने खर्च किए हैं एक बार 456 रुपये इस हिसाब से। तो ये लगा लो 16,000 किलोमीटर चलाने पे जो सर्विस का खर्चा है वो है 2,381 रुपये। इतना खर्चा तो आपको किसी बाइक का भी नहीं आएगा। अगर आप लोग, एक भाई ने कमेंट भी किया था बहुत अच्छा कि एथर जो स्कूटर आता है, मेरे को इतना स्कूटर या 2 व्हीलर्स में पता नहीं है थोड़ा सा, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना। उस भाई ने कमेंट किया था कि इस ईवी से महंगी तो एथर की सर्विस पड़ती है, स्कूटर जो आता है 781 रुपये मेंशन किया था उस भाई ने एग्जैक्ट। आप देख लेना, उसने कॉमेंट किया है ईवी वाली वीडियो पर जब मैंने अभी इसकी 15,000 वाली जो सर्विस कराई थी। तो कॉस्टिंग बहुत बड़ा मेन रीज़न है कि कॉस्टिंग आपको बहुत बचेगी। हाँ, थोड़ा सा इसका दूसरे
नेगेटिव साइड बता देता हूँ कि आपको चार्जिंग में बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। चार्जिंग के साथ साथ टाइम तो वेस्ट होगा ही होगा। और दूसरा, अगर आप बाहर रेगुलर चार्ज करोगे तो ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थी CNG, और अगर आप इसमें बाहर चार्ज करोगे तो ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है, 1 रुपये के आसपास का जो है फ़र्क आता है। तो ये चीज़ें थी कॉस्टिंग से रिलेटेड। एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे कि ये चीज़ मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अब टियागो ईवी की स्पेशली बात कर रहा हूँ, बाकी ईवी की मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और कंपेयर करेंगे इसको पेट्रोल, डीजल या CNG से। सबसे पहली चीज़, जैसे इस गाड़ी के अंदर हीटर और AC जो है वो इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंजन वगैरह तो है नहीं, जैसे बेल्ट या पुली से जो चलता है अपने कंप्रेसर वगैरह नॉर्मल IC इंजन के कंपैरिजन में। बट इसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, जब अगर आप AC यूज़ करोगे तो आपकी बैटरी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा कि ज़्यादा खर्च हो। बट अगर आप इसका हीटर यूज़ करोगे, अगर आप इसका हीटर वाला मोड यूज़ करोगे, हाई पे करके चलाओगे, तो ये लगा के चलो इसकी रेंज में इतना फ़र्क आ जाएगा, ये मुश्किल से खींच करके आपके 1.3 से 1.4 किलोमीटर ही चलेगी पर परसेंट में। तो लगा के चलो मोटा मोटा ये लगा 30 से 40 किलोमीटर मोटे मोटे आपके आराम से घट जाएंगे, अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हो। सर्दियों के केस में बता रहा हूँ। और यही सेम चीज़ अगर हम पेट्रोल डीजल में करते हैं तो उसमें ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं आता है, वो क्योंकि कूलेंट वगैरह से जो गर्म होके ही चलता है, उसमें ऐसा कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है। पर इसके केस में इलेक्ट्रिक हीटर आता है तो इसमें बिजली बहुत अच्छी खासी आपकी खर्च होगी बैटरी की। तो ये चीज़ आप ज़रूर से माइंड में रख लेना कि अगर आप हीटर यूज़ करोगे गर्मियों में, सर्दियों में, तो आपकी बैटरी परसेंटेज बहुत जल्दी जो है इसकी घट जाएगी। इतनी जल्दी AC में नहीं घटती है। अगर इसका आपको पूरा प्रूफ चाहिए तो जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड जो है अपना रेंज टेस्ट हीटर को यूज़ करते टाइम पे, कि हीटर पे यूज़ करते टाइम पे एग्जैक्ट ये रेंज कितनी देती है, वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये चीज़ें थी आज की वीडियो में, 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, कुछ रह गया हो कमेंट में ज़रूर पूछना। ये एकदम रैंडम वीडियो थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सर्दियों के केस में आपको सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, और लॉन्ग टर्म में मेरे को क्या कोई भी लगी है वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव भी जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कुछ रह गया हो तो पूछना मत भूलना। वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड।